यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती को सड़क पर संघर्ष करने वाली नेता के तौर पर जाना जाता है। उनका एक काडर है और ठोस वोट बैंक भी रहा है। इसके अलावा सामाजिक समीकरणों को साधते हुए वो सत्ता की राह तय करती हैं। रैलियां, पदयात्रा और धरना प्रदर्शन बसपा करती रही है, लेकिन अब रणनीति बदलती दिख रही है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक और प्रमोशन करते हुए उन्हें चुनावी राज्यों की कमान सौंप दी है। इसके अलावा 14 दिनों की यात्रा भी उनके नेतृत्व में निकाले जाने का फैसला लिया गया है। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा 14 दिनों तक राजस्थान में निकाली जाएगी। राजस्थान के विधानसभा चुनावों के लिहाज से ये अहम है। 2018 में बसपा के आधा दर्जन विधायक राज्य में जीते थे, लेकिन उन्हें कांग्रेस ने तोड़ लिया था। इस पर मायावती ने नाराजगी जाहिर की थी। अब पदयात्रा और आकाश आनंद के बढ़ते हुए कद से साफ है कि मायावती की रणनीति बदल रही है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए भी ये संकेत हैं कि बसपा अब पहले से अलग तरीके से मैदान में उतरने वाली है। आकाश आनंद को मायावती के राजनीतिक वारिस के तौर पर भी देखा जाता है। वो बीते 1 साल से राजस्थान के मामलों को देख रहे हैं। उन्होंने अंबेडकर की जयंती पर भी 13 किलोमीटर लंबी एक पदयात्रा अलवर में निकाली थी। फिलहाल बसपा के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर काम कर रहे आकाश आनंद अगले कुछ सप्ताह में राजस्थान में 100 विधानसभाओं में जाएंगे। 3000 किलोमीटर तक की यात्रा करेंगे। इनमें वो 6 सीटें भी शामिल होंगी, जहां से 2018 में पार्टी को जीत मिली थी। इसके अलावा 9 सीटों पर बसपा दूसरे नंबर पर रही थी। 14 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत धौलपुर से होगी और जयपुर में इसका समापन होगा। कुल 33 जिलों से ये यात्रा गुजरेगी। आकाश के बढ़ते हुए रोल को इससे समझा जा सकता है कि 9 अगस्त को वो भोपाल भी गए थे। बसपा की स्टेट यूनिट्स और मायावती के बीच आकाश आनंद एक लिंक के तौर पर काम कर रहे हैं। पार्टी के एक नेता ने कहा, बहन जी संगठन के मामलों को देखती है। वो दिल्ली और लखनऊ से रणनीति तय करती हैं। चुनावों के दौरान वो यात्रा भी करती हैं। उससे पहले आकाश कैंपेन को लीड करेंगे और चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उनके नेतृत्व में पार्टी सड़कों पर उतर रही है। बता दें कि बसपा आखिरी बार साल 2016 में सड़कों पर उतरी थी, जब दयाशंकर सिंह ने मायावती को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उधर साल 2023 के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन तीनों ही राज्यों में अब बीएसपी भी मैदान में उतरने का मन बना चुकी है। दरअसल 14 अगस्त को मायावती ने ऐलान कर दिया था कि वो साल 2023 के अंत तक होने वाले इन तीनों राज्यों, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा था कि बीएसपी इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस सरकार के खिलाफ जनहित और जनकल्याण के खास मुद्दों को लेकर अकेले अपने बूते पर विधानसभा का ये चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए उम्मीदवारों का नाम भी स्थानीय स्तर पर घोषित किया जा रहा है। पार्टी को भरोसा है कि वो अच्छा रिजल्ट हासिल करेगी। आमतौर पर मध्य प्रदेश की राजनीति से दूर रहने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने शिवराज सिंह सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश सरकार में 50% कमीशनखोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस के बीच जारी आरोप प्रत्यारोप मुकदमों आदि की राजनीति से कमरतोड़ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, शोषण, अत्याचार आदि जनहित से जुड़े ज्वलंत मुद्दों का चुनाव के समय पीछे छूट जाना कितना उचित है? ऐसा क्यों? मायावती ने मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकारों को भी आड़े हाथों लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर मायावती इन तीनों राज्यों में मैदान में उतरती है तो बीजेपी या कांग्रेस में से सबसे ज़्यादा नुकसान किसे पहुंचने वाला है? चलिए अब आपको इन तीनों राज्यों में बसपा का चुनावी गणित बताते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों ही राज्यों में मायावती की पार्टी का प्रदर्शन औसत ही रहा है, लेकिन खराब भी नहीं कहा जा सकता। इन तीनों ही राज्यों के चुनावी गणित पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बात करते हैं। साल 1993 और साल 1998 में मध्य प्रदेश में 11 विधानसभा सीटों पर पकड़ रखने वाली मायावती की मौजूदा दौर में सिर्फ 2 ही सीटें बची हैं। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो इस राज्य में 90 सीटों वाले विधानसभा में मायावती की पार्टी के पास सिर्फ 1 ही सीट है। उधर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में साल 1990 से ही किस्मत आजमा रही बसपा ने 2018 के विधानसभा चुनावों में 6 सीटें जीती थी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन विधायकों को कांग्रेस में विलय करवा लिया, जिसके बाद से फिलहाल इस राज्य में बसपा के पास एक भी सीट नहीं बची है। अब बात करते हैं उस खतरे की जो बसपा के मैदान में उतरने से बीजेपी और कांग्रेस को होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की।
भले ही राजस्थान में बसपा के पास एक भी सीट नहीं है, लेकिन तीनों राज्यों की तुलना में बसपा की स्थिति राजस्थान में ही सबसे मजबूत है। साल 2018 के चुनाव में बसपा यहाँ किंग मेकर की भूमिका से थोड़ा पीछे रह गई थी। दरअसल साल 2018 में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 96 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस को 5 और विधायकों की जरूरत थी। उस वक्त बसपा को लगा कि कांग्रेस उनके साथ गठबंधन कर सत्ता में आने की कोशिश करेगी, लेकिन मायावती को बड़ा झटका देते हुए अशोक गहलोत ने बसपा के 6 विधायकों को ही कांग्रेस में शामिल करवा लिया। पिछले चुनाव में मायावती का वोट बैंक भी काफ़ी अच्छा रहा, जिसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर मायावती राजस्थान में मैदान में उतरती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान कांग्रेस को ही होने वाला है। मध्य प्रदेश में बसपा ने गुरुवार को 7 विधानसभाओं के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। पहली लिस्ट में मायावती ने उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी सीटों पर फोकस किया है। बसपा के 7 प्रत्याशियों में से 3 प्रत्याशी ब्राह्मण, 1 दलित, 1 ठाकुर हैं और बचे हुए 2 प्रत्याशी पटेल समुदाय से आते हैं। हालांकि इस राज्य में बीएसपी पहले से अच्छा कर पाएगी या लड़ाई 2 दलों के बीच ही होगी, इस सवाल का जवाब देते हुए कहा जा सकता है कि बहुजन समाज पार्टी ने एक दौर में एमपी में अच्छा प्रदर्शन किया था और ऐसा लगा था कि पार्टी प्रदेश में थर्ड फ्रंट के रूप में उभरेगी, लेकिन उसके बाद बीएसपी का वोट बैंक खिसकता चला गया। संगठन के स्तर पर कोई बहुत मजबूती नजर नहीं आती है। मध्य प्रदेश का जो इतिहास रहा है उसमें बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी के लिए गुंजाइश बहुत है, लेकिन ये पार्टियां कुछ खास नहीं कर पा रही हैं। इसलिए लगता है कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहने वाला है। चलिए अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। बसपा के चुनावी मैदान में उतरने से छत्तीसगढ़ में किस पार्टी को नुकसान होगा, इस सवाल का जवाब छत्तीसगढ़ के चुनावों से निकालते हैं। पिछले विधानसभा चुनावों में बसपा ने जेसीसी का साथ दिया था। बीएसपी का छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अच्छा खासा प्रभाव भी रहा है। बीएसपी पिछले विधानसभा चुनाव में 3.9% वोट पाकर 2 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उससे पहले साल 2013 में हुए विधानसभा चुनावों में बसपा 1 सीट पर जीत के साथ 4.3 और 2008 में 2 सीट पर जीत के साथ 6.11 वोट हासिल करने में सफल रही थी। 2003 में मायावती की पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिली थी और पार्टी का वोट शेयर 4.45 रहा था। ये आंकड़े बताते हैं कि मायावती की पार्टी को छत्तीसगढ़ में 4 से 6% के बीच वोट मिलता रहा है। हालांकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों में बसपा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के साथ गठजोड़ करेगी, इसकी संभावना कम ही है। अजीत जोगी और मायावती की पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, तो ये बीजेपी के लिए कुछ सीटों पर फायदेमंद साबित हो सकता है और इससे कांग्रेस की मुश्किलें कुछ सीटों पर बढ़ती नजर आती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।